मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्राचार्य महोदया को दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के लिए आमंत्रित करती हूँ। खिड़की बंद करनी और सारे शिक्षकों को भी पुष्प अर्पण के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुनः मैं माननीय प्राचार्य महोदया को महालया के शुभ अवसर पर कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही शुभ दिन है। शक्ति का प्रतीक महालया। इस शुभ अवसर, इस शुभ दिन में हम लोग इस महाशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग यानी हमारे शोभा बढ़ाने वाले स्टाफ, कार्यालय लोग और प्यारे बच्चे एवं बच्चियाँ, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को नमन और खासकर स्वागत और
अभिनंदन करती हूँ। महालया महाशक्ति का निवास, महाशक्ति का आलय महालया का आज हम पर्व मना रहे हैं। यानी आह्वान कर लिए, उस शक्ति का आह्वान कर लिए जिस शक्ति के लिए सारे देवी देवता सब परेशान थे, जो आए और हम सबको उस आतताइयों से उद्धार करे, यानी महिषासुर उद्धार करे। इसीलिए बहुत सुंदर है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यानी नारायणी क्यों? इसलिए आप पता नहीं आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप बच्चे को कह रहे हैं, खासकर आप सभी तो जानते ही होंगे। नारायणी यानी जब उनकी शादी हो रही थी महादेव और पार्वती की, उस समय में भाई कौन होंगे? तो नारायण पूछ गए, इसीलिए उनका नाम एक नारायणी भी है। और विशेषकर मैं यही कह रही हूँ, जो ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, यानी हर इच्छाओं को पूरा कर देने वाली, काम धर्म काम मोक्ष अर्थ, यानी ये चारों को कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो नारायणी। आज हम उसका आह्वान कर रहे हैं। यानी आप सभी समझ रहे होंगे, धर्म का अगर हम और आप मिलकर रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप देखते होंगे इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जी जान लगा दिए हैं। यानी धर्मो रक्षा की रक्षता, यानी धारयति इति धर्मा। अगर धर्म धारण करने की चीज है और उसको हम अगर रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए सनातन धर्म को रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य बन जाता है। हम बस बहुत ज्यादा ये नहीं करते हुए 2 लाइन ये बोल रही हूँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और लास्ट में या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। यानी हम सभी के पास 3 चीज जरूर होनी चाहिए। क्या? लक्ष्मी भी होनी चाहिए, सरस्वती भी होनी चाहिए और शक्ति भी होनी चाहिए। यानी तीनों चीज होनी चाहिए। तो तीनों चीज हम सबके पास होनी चाहिए। ये नहीं है स्पेशली लेडीज, वो पुरुष वर्ग भी है। इस जो 9 दिन की शक्ति का अर्जन करना है, उस शक्ति को जितना हो सके उपार्जन कर लीजिए, संचित कर लीजिए और 1 साल तक फिर वो संचित शक्ति आपका, यानी तीनों जो अर्जन आप कर लिए हैं उसको वो आपका साल भर तक चलता रहेगा। इतना इस 9 दिन में संचित कर लीजिए और बाकी आप खुद में जुड़ना, आप खुद में शक्ति है। आप ये कुछ भी हो सके, जब तक हम नहीं चाहेंगे कुछ हो नहीं। वो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, जो भी हो, शक्ति हो, सारा सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमको अंदर से बाहर की ओर निकालना है और हम प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए आज के दिन बहुत देर करते हुए आज शक्ति का आह्वान है। और एक और चीज है,
ये लास्ट है हमारा पितृपक्ष का, उससे भी जुड़ा हुआ है, पितृपक्ष से भी जुड़ा हुआ है। उन लोगों का भी लास्ट में आह्वान किए, पितर भी आह्वान किए और देवता लोग का आह्वान कर मचाएंगे। इसीलिए सारे लोग आह्वान किए और शक्ति का पदार्पण। इतना ही अपनी बात को विराम देते हुए जय महाशक्ति, जय मानव। अब मैं हमारे विशेष अतिथि उपाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे बीच महालया के विशेष अवसर पर अपना विचार व्यक्त करें। And all the students, dear college. आज का ये समारोह एक छोटा सा एक प्रोग्राम है। ये हम एक परंपरा के तहत लोग सेलिब्रेट करते हैं और आपने उसके साथ सही से सुन लिया होगा कि हिमालय की महिमा है और सब ऋण से और सूर्य से हमें पता है कि भगवती दुर्गा का क्या स्वरूप है और उनकी पूजा करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये धरती शिव की धरती और शिव एक तांत्रिक नाम। यदि शिव के ऊपर से आप रेत हटा दें, ई जो है तो संस्कृत में भगवती का सूचक है और यदि वो हट जाता है तो शिव जो है तो शव बन जाता है। और इसी समझ से आइंस्टाइन ने जो E=mc² निकाला, एनर्जी मास इनटू द आइंस्टाइन कांस्टेंट, इसी को समझ लिए उन लोगों ने किया। तो आइंस्टाइन ने कोई R&D नहीं किया, ये हमारा वैदिक काल से जो हमारी सृष्टि और का जो स्रोत है उससे लिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि खुद शिव शक्ति के बिना शव हो जाते हैं। नारी शक्ति एक हमारे परंपरा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अभी दुर्गा शक्ति के कुछ दिन पहले आपने देख ही लिया होगा एग्जाम्पल, यदि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन और अभी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, जो यहाँ बायो के टीचर, कौन बायो के टीचर आपने, तो आपको आपने हम लोग बायो में पढ़ते हैं कि जो एनर्जी का सोर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हम लोग को किसी भी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप खुद नहीं बनाते हैं, ये जो आप इनहेरिट करते हैं वो केवल अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। तो जो शक्ति होती है वो आप मदर से लेके आते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरीज विच प्रूव कि हमारा जो ऑलरेडी जो स्रोत और जो हमारा जो साइंटिफिक ओल्ड साइंटिफिक नॉलेज है हाउ एक्यूरेट एंड करेक्ट। साथ में ये भी बताता है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपको जो है तो अपनी शक्ति नहीं काम करती जहाँ आपके पास मॉरलिटी हो। और वो शक्ति जिसके पास रहता है तो उसके पास हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं, क्षमा करने की शक्ति होती है और हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए हम इस टोकन को इसलिए हम एक टोकन के रूप में यहाँ पर एक करते हैं ताकि हम भूल नहीं जाए और आने वाले पीढ़ियों को भी इसकी महत्वता को बताएं। यदि हम खुद अपनी परंपराओं पर विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है तो वो भूल जाएगा, फिर वो हमारी तरफ से नहीं जाएगा, फिर वो जाएगा कि फॉरेन US क्या बताता है, नासा में क्या डिस्कवरी होता है, वो पढ़ करके हमारे स्रोत को बताते हैं और फिर हम आदि नॉलेज लेकर उनके पास जाते हैं।
तो खुद में अपने आप में डिस्कवर करने के लिए अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको और टीचर टीचिंग फैकल्टी को कि जिन लोगों ने ये कोशिश की, और मेरी शुभकामनाएँ दशहरा मनाएँ। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, जो माँ भगवती के कार्य अथवा सर्वोच्च देवी महादेवी का एक प्रमुख पहलू और उनके स्वरूपों का वर्णन है, भक्तों द्वारा उनका गुणगान करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के रचयिता का श्रेय धर्मशास्त्री शंकराचार्य को दिया जाता है। इसी के साथ मैं पार्वती एंड ध्रुव को दुर्गा मर्दिनी स्तोत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
सुप्रभात। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं रामराज को बुलाना चाहती हूँ, जो कि माँ दुर्गा पे भी प्रस्तुत करेंगे। मुझे फिर से अवसर मिला है। दुनिया रातों में जब धरती पे आती है, मैया रातों में जब धरती पे आती है, उसको क्या देना है, सब सोच के आती है। मैया रातों में पहली नवरात्रि में माँ सबकी खबर है। दूजे नवरात्रि में अपनी घाटी में लुटी तीजे नवरात्रि से बात आगे बढ़ाती है। मैया रातों में चौथी नवरात्रि में माँ आसन लगाती है। पांचवें नवरात्रि में माँ आरती बताती है। छठे नवरात्रि में माँ दर्शन कराती है। मैया रातों में सातवीं नवरात्रि में फूल देती खजाने हैं। आठवीं नवरात्रि में लग जाती लुटाने हैं। नौवीं नवरात्रि में दोनों हाथों से लुटाती है। मैया रातों में जब धरती पे आती है, उसको क्या देना है, सब सोच के आती है। मैया रातों में मैया रातों में मैया रातों में धन्यवाद रामराज। दुर्गा पूजा की पावन बेला आई है। दुर्गा पूजा की पावन बेला आई है। सृष्टि के कण कण में खुशहाली छाई है। अब मैं मुस्कान को महालय की महत्व पर कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रसारण महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हम एक महत्वपूर्ण भारतीय पर्व महालया का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महालया एक संस्कृत शब्द है जो महाजोड़ आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है महान आवास। यह पर्व पितृपक्ष समाप्त होने के अगली अमावस्या को पड़ता है और इसी दिन के साथ दुर्गा
पूजा एवं नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रति राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी माना जाता है। महालय केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह हमारे जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार का समय है। जब हम देवी दुर्गा का आराधना करते हैं तो अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर करने का संकल्प लेते हैं और अपने समाज में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अंत में महालय हमें एकजुटता, विश्वास और परोपकार का संदेश देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित है। आइए हम सभी मिलकर इस महालय के अवसर पर अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोएं और जीवन में सकारात्मक विचारों का प्रसार करें। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान। यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में कठिनाइयों से लड़ने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस विशेष अवसर पर हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति और साहस प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए मैं दुर्गा मैम को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Archana. Good afternoon to all. धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं सर से कुछ कहना चाहती हूँ कि सर हमारे छात्रों ने जो भी पार्टिसिपेशन किया, आपकी जो प्रोग्राम देखा, सिर्फ इन्होंने 2 दिन की तैयारी में ही इन्होंने ये कार्यक्रम को अरेंज किया है। तो सभी पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां होगी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर कॉलेज में आए और अपना समय दिया। उनकी जो भी बातें हमने सुनी बहुत ही अभी के लिए जो भी है आप सब कोई जान रहे होंगे, क्योंकि जानकारी कभी कमी नहीं होती, ज्ञान हमेशा आप दूसरों से लेते ही रहते हैं। अब मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत ही अच्छे से प्रेरणादायक जो भी है कार्यक्रम को आगे करने के लिए उन्होंने अपना योगदान ये किया। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट टर्म नोटिस में इतने अच्छे से प्रोग्राम किया। अब सभी शिक्षकों का, कर्मचारीगण का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को देखा, सुना और इसका आनंद लिया। अंत में बहुत बहुत फिर से सबको धन्यवाद। और अंत में मैं चाहती हूँ कि माँ की जयकारी से ही ये कार्यक्रम की समाप्ति हो। बोलो दुर्गा माँ की जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। धन्यवाद।
एक ही फोटो हुआ